हेलो दोस्तों, जय हिंद। उम्मीद है आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए थे कि दिल्ली पुलिस के लिए बेस्ट बुक कौन-कौन सी हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठ बैठ जाइएगा और नोट कीजिएगा कि मैं कौन-कौन सी बुक बता रहा हूँ। आपके पास वो बुक लिस्ट की जो बुक है वो ज़रूर से होनी चाहिए और मैं बहुत सारी बुक आपको नहीं बताऊँगा। मैं बहुत ही कम बुक और मिनिमाइज़ सोर्स आपको बताऊँगा कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कौन सी बुक आपके टेबल पर होनी चाहिए और कौन-कौन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक आपके पास होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं जीएस से। तो जीएस की अगर हम बुक्स की बात करें, वैसे तो आपको कोई कोर्स ले लेना चाहिए या वीडियोस आपको जीएस पढ़नी चाहिए, लेकिन उसके साथ-साथ आपके पास कौन-कौन सी बुक होनी चाहिए, उसकी बात करते हैं। तो जीएस के लिए आपके पास सबसे पहले तो जो सबसे फेमस बुक है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है लूसेंट। तो लूसेंट आपके पास होनी ही चाहिए। लूसेंट से आपको एक क्लियरिटी आ जाती है कि सिलेबस क्या-क्या है और बहुत सारे जो फैक्ट हैं आपको हो सकता है वीडियोज़ में ना मिले, आपको वो लूसेंट की बुक में मिल जाते हैं। तो लूसेंट की बुक आपके ज़रूर से होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक जीके के लिए आपको कौन सी बुक होनी चाहिए आपके पास। तो स्टैटिक जीके के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, आरडब्ल्यूए वाली बुक होनी चाहिए ज़रूर से। और अगर आपके पास आरडब्ल्यूए वाली बुक है तो आप स्टैटिक जीके काफ़ी अच्छा कर लोगे अपना। और जो बुक में टिक लगाने का मज़ा आता है वो वीडियोज़ में नहीं आ पाता है। तो स्टैटिक जीके की जो बुक है वो आरडब्ल्यूए वाली ले लीजिएगा या फिर कोई और स्टैटिक जीके की बुक ले लीजिएगा, लेकिन स्टैटिक जीके की बुक आप पे ज़रूर होनी चाहिए। और लूसेंट की बुक तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है, मतलब लूसेंट के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। तो लूसेंट तो आप पे होनी ही चाहिए। और लूसेंट के बाद जीएस में आपके पास मैं मानता हूँ कि जो लूसेंट की एमसीक्यू वाली बुक है, बहुविकल्पीय वाली बुक आती है, तो वो आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। अगर आपके पास एमसीक्यू वाली बुक है तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत ही बढ़िया है। आपने जैसे कोई टॉपिक उठाया, आपने गुप्तकाल उठाया, तो गुप्तकाल में आपको जो एमसीक्यू लगाना है वो आपके पास इस बुक से मिल जाएंगे। इसका जो बाहर से कवर होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इससे आप बुक को पहचान लीजिएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये 2-3 बुक ज़रूर से होनी चाहिए। एक तो हो गई आपके पास आरडब्ल्यूए वाली स्टैटिक जीके की बुक होनी चाहिए आपके पास, एक दूसरी लूसेंट की जीके वाली बुक होनी चाहिए और लूसेंट की आपके पास होनी चाहिए। लूसेंट की जो बहुविकल्पीय या फिर एमसीक्यू वाली बुक है ये ज़रूर से आपके पास होनी चाहिए। तो ये 3 बुक मैंने बता दी। एक चौथी बुक आपको बताऊंगा, पिनेकल वाली बुक, जिसमें कि एसएससी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे लोगों से आप पूछ लीजिएगा जो ऑल इंडिया रैंक हैं या फिर जिन्होंने सिलेक्शन लिया दिल्ली पुलिस के, उनके पास पिनेकल की जो एसएससी की प्रीवियस ईयर जीके की बुक है तो वो ज़रूर से होती है। तो ये 3-4 बुक नोट कर दीजिएगा, ये ज़रूर से आपके पास होनी चाहिए। बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स के लिए मैंने कौन सी बुक यूज करी थी, मैंने आर.एस. अग्रवाल वाली बुक यूज करी थी, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा लेवल के क्वेश्चन है, एक मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन है जो कि दिल्ली पुलिस में आने के चांसेस रहते भी हैं। तो आपके पास ये बुक ज़रूर से होनी चाहिए। तो आर.एस. अग्रवाल की आप बुक ले लीजिएगा, मेरे लगने से तो आर.एस. अग्रवाल आपको ले लेनी चाहिए। वैसे आप और बुक भी ले सकते हैं हाई लेवल की, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए आर.एस. अग्रवाल बहुत बढ़िया बुक रहेगी आपके लिए। और प्रैक्टिस के लिए आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो मैथ्स है उसमें एक बुक आती है आरडब्ल्यूए की, वो मैंने ली थी और आरडब्ल्यूए पे सेल भी चलती है 10 तारीख को। ये मैं कोई प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, आप ये वाली बुक जरूर से लीजिएगा। आरडब्ल्यूए की एक बुक आती है 50 सेट्स करके, यानी कि उसमें 50 प्रैक्टिस सेट होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप ये वाली बुक जरूर से लीजिएगा आरडब्ल्यूए की, जो मैथ्स के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो ये बुक आपको सॉल्व जरूर से करनी है और साथ ही साथ आपको मॉक जरूर से लगाना है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की कोई सी भी बुक हो आप पे चलेगा, मतलब कोई पब्लिकेशन ज़रूरी नहीं है, आपके पास कोई भी बुक हो। जैसे आपका अगर मिसिंग नंबर क्लियर नहीं है, मिसिंग नंबर में दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आती है मिसिंग नंबर में, तो उसके आप सारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन लगा लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में एक अच्छा लेवल का कॉन्फिडेंस आपका बन जाएगा। तो ये हो गया आपके पास। और रीजनिंग की मैंने जो यूज़ करी थी, मैंने अरिहंत की बुक यूज़ करी थी। तो अरिहंत के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लगा लिए थे, जैसे कि कोई टॉपिक होता था उसको मैंने यूट्यूब से पढ़ लिया या फिर खुद से पढ़ लिया, और उसके बाद जो क्वेश्चन थे वहाँ से मैं लगा लेता था। और रीजनिंग के लिए एक दूसरी आरडब्ल्यूए की बुक है, उसमें भी 50 प्रैक्टिस सेट है, वो आप लगा लीजिएगा तो आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो रीजनिंग के आपके 25 बचे 25 कहीं नहीं है, ठीक है। और कंप्यूटर की बुक की बात करें तो कंप्यूटर की कोई भी आप बुक उठा ले लीजिएगा, लेकिन मैं मानूंगा कि जो कंप्यूटर की बुक होती है वो अगर आप मतलब अगर कोई कोर्स ले लोगे या फिर यूट्यूब से कोई प्लेलिस्ट उठा लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो ये आप कर सकते हैं। तो रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया और मैथ्स हो गया। इसके बाद मैथ्स हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो ये 4 जो सब्जेक्ट थे ये आपके हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी बुक्स थी, ये बुक लिस्ट मैंने आपको बता दी है। ये बुक आपके टेबल पे ज़रूर से होनी चाहिए।
और आप अगर इन बुक का यूज़ करेंगे, इन बुक को मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर से होगा। तो आप समझ रहे होंगे, आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी बुक लिस्ट नहीं होनी चाहिए। आपके पास 100 बुक पड़ी हैं, इससे कोई फ़ायदा आपका नहीं होने वाला है। और इसके साथ एक और ऐड कर लीजिए, किरण पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर होता है एसएससी के, वो आप लगा सकते हैं। तो इतनी बुक आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। और जो लूसेंट के लास्ट के जो पेजेस होते हैं विविध करके, तो वो आप ज़रूर से ले लीजिएगा। स्टैटिक जीके के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक का पोर्शन है। तो ऐसी कुछ बात है, और बहुत लंबी आपकी बुक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूर से ध्यान रखिएगा। और जो मैंने आपको बुक बताई इनको नोट जरूर से कर लीजिएगा, और ये बुक आप ज़रूर से ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपको बताऊंगा कि जो ये बुक है इनको आपको क्या करना है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। ऐसे नहीं कि आपने एक बार ले ली बुक और एक टाइम रिवीजन से आपका हो जाएगा। जैसे कि लूसेंट है, लूसेंट आपकी मल्टीपल टाइम रिवीजन होनी चाहिए। और जो स्टैटिक की बुक मैंने आपको बताई है, स्टैटिक की बुक ये है कि आप जिस दिन आपका एग्जाम है उससे 2-4 दिन पहले तक आपकी रिवीजन हो जानी चाहिए। जैसा आपकी स्टैटिक वाली बुक है तो आप लास्ट दिन भी उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक जो है रट्टे वाला सीन है पूरा। तो स्टैटिक आपको लास्ट डे तक आपको प्रैक्टिस करनी है, स्टैटिक जीके वाली बुक। तो ये बुक लिस्ट आपके पास ज़रूर से होनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा नहीं रखते हैं, और इस वीडियो से आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कौन कौन सी बुक आपके पास होनी चाहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। कमेंट कीजिएगा आपको कौन कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, और उस टॉपिक में मैं एक जेन्युइन वीडियो बनाने वाला हूँ। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।